हाय एवरीवंस, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेल। मैं राम कुमार भारती, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं आपको आज बताने जा रहा हूं फुमिगेशंस के बारे में। फुमिगेशंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कवर करूंगा कि फुमिगेशंस कहते किसको है, फुमिगेशंस होता क्या है, फुमिगेशंस करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, यानी रिक्वायरमेंट्स ऑफ फुमिगेशंस के बारे में आपको बताऊंगा, फुमिगेशंस की प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा एंड किस तरीके से करते हैं, मतलब फुमिगेशंस का प्रोसीजर मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। और लास्टली अनदर मेथड्स ऑफ फुमिगेशंस करने का एक कोई अलग मेथड मैं आपको इस वीडियो में आपको लास्ट में बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, कहीं पे भी स्किप ना करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक नाउ, फुमिगेशंस। देखिए फ्रेंड्स, इस स्लाइड्स में फुमिगेशंस के बारे में बताया गया है। जैसे देखिएगा, फुमिगेशंस इज ए प्रोसेस ऑफ गैसेस स्टरलाइजेशन which is used for killing of microorganism, prevention of microbial growth, air surface of wall और floor। फुमिगेशंस एक प्रक्रिया है गैसेस स्टरलाइजेशंस का, जिसका इस्तेमाल या जिसका उपयोग हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में करते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने में। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर सरफेस ऑफ वॉल और फ्लोर पर मौजूद है, उनके ग्रोथ को क्या कर देते हैं, रोकने के लिए भी हम लोग फुमिगेशंस का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देंगे, जब उसका हम प्रिवेंशन करेंगे इस फुमिगेशंस के थ्रू, तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ रुक जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद में खुद किल भी हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट देखिएगा दोस्तों, इट इज़ जनरली यूज इन द फार्माक्यूटिकल्स, ऑपरेशन थिएटर एंड हॉस्पिटल एंड ऑफिस। मतलब इसका सामान्य रूप से जो उपयोग होता है फार्माक्यूटिकल्स, फार्मा कंपनी वाले या दवा वाले में फुमिगेशंस की भूमिका होती है। ऑपरेशन थिएटर को फुमिगेट करने के लिए फुमिगेशंस की ज़रूरत होती है एंड हॉस्पिटल एंड ऑफिस को भी फुमिगेट करने के लिए फुमिगेशंस की आवश्यकता पड़ती है। नाउ अब देखिए रिक्वायरमेंट्स ऑफ फुमिगेशन। फुमिगेशंस के लिए फुमिगेशंस का प्रोसीजर करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लगती है या क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, उसको हम लोग रिक्वायरमेंट्स ऑफ फुमिगेशंस कहते हैं। इसमें पहला पॉइंट देखिएगा कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दैट इंक्लूड फेस मास्क, ग्लव्स एंड गॉगल्स। सबसे पहले चीज़ है कि जब हम फुमिगेशंस करेंगे तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इक्विपमेंट होते हैं, उसको हमें पहनना नेसेसरी है। ऑप्शनल है, पहन भी सकते हैं, नहीं भी पहन सकते हैं, लेकिन बेसिकली पहनेंगे तो अपने आप को प्रोटेक्ट बचाएंगे। जैसे फेस मास्क पहन लेंगे, ग्लव्स पहन लेंगे और गॉगल्स पहन लेंगे, ताकि उसका केमिकल्स हमारे शरीर को या हमारे बॉडी पार्ट्स को नुकसान ना पहुंचाए। दूसरे नंबर का पॉइंट में देखिएगा दोस्तों, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है फॉर्मलिन, सैचुरेटेड फॉर्मल्डिहाइड 37 to 40%। फॉर्मलिन की भी ज़रूरत पड़ती है या सैचुरेटेड फॉर्मल्डिहाइड का एक बॉटल आता है 500 ml का या 1000 ml का, जिस पर कंसंट्रेशन लिखा होता है 37 to 40%। तो हमें पर्सनल इक्विपमेंट्स के साथ साथ हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी फॉर्मलिन हो गया, सैचुरेटेड फॉर्मल्डिहाइड हो गया, जो 37 से 40% तक रहेगा। तीसरा पॉइंट देखिएगा दोस्तों, डिस्टिल वाटर की भी ज़रूरत पड़ती है हमें। फिर इलेक्ट्रिकल बॉयलर्स, पोटेशियम परमैंगनेट एंड अमोनिया को भी ज़रूरत पड़ती है हमें फुमिगेशंस के प्रोसीजर सही तरीके से करने के लिए। ये सारा कुछ अगर हमारे पास होगा तो ही हम फुमिगेशंस की प्रक्रिया कर सकते हैं। इस टॉपिक में दो चीज़ें कंप्लीट हो गई दोस्तों, जैसे कि फुमिगेशंस का डिफिनेशंस कंप्लीट किया हमने एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ फुमिगेशंस, ये दो चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। अब तीसरे स्लाइड्स में देखिए प्रॉपर्टी ऑफ फुमिगेशन। फुमिगेशंस का कुछ प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम इससे फुमिगेशंस होता है या करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि लो टेम्परेचर हीटिंग प्रोसीजर वेपर है। ये लो टेम्परेचर पर हीट होकर के वेपर प्रोड्यूस करता है। जब फुमिगेटर से वेपर प्रोड्यूस होता है तो सेकेंड पॉइंट पे देखिएगा दोस्तों कि द वेपर फेज डिकंटामिनेटेड द एयर। जो वेपर निकलता है वो कंटामिनेटेड एयर को डिकंटामिनेटेड कर देता है, बिल्कुल प्योर कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के बाद। तीसरा पॉइंट देखिएगा कि इट किल वेजिटेटिव बैक्टीरियल स्पोर। ये वेजिटेटिव बैक्टीरियल अनस्पोर को किल करता है। चौथा पॉइंट देखिएगा कि व्हेन फॉर्मलिन इज मिक्स विथ वाटर एंड एक्सपोज टू इवैल्यूएट टेम्परेचर, गैसेस फॉर्मलिन इज जनरेटेड।
कहने का मतलब है कि जब फॉर्मेलिन को हम पानी के साथ मिक्स करके इलेक्ट्रिकल बॉयलर में रख देते हैं तो कुछ टेम्परेचर हीट होने के बाद वो फुमिगेटर फॉर्मेलिन को गैसियस फॉर्म में जनरेट कर देता है तथा ओटी को स्टेलाइज कर देता है गैसियस फॉर्म से। प्रॉपर्टी में एक और पॉइंट देखिएगा दोस्तों, टू स्टेलाइज द ऑपरेशन थिएटर ICU, जिसका फुल फॉर्म इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, और एरिया वेयर माइक्रोबायोलॉजिकल क्लीननेस इज रिक्वायर्ड। मतलब फुमिगेशन से हम लोग स्टेलाइज करते हैं ऑपरेशन थिएटर को, ICU को, और वैसा जगह जहाँ पर माइक्रोबायोलॉजिकल क्लीननेस की ज़रूरत पड़ती है उस जगह को भी हम लोग फुमिगेशन से स्टेलाइज करते हैं। एक और पॉइंट एक्स्ट्रा नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा दोस्तों, फॉर्मल्डिहाइड गैस जैसे बैक्टीरियोकाइडल, स्पोरोकाइडल, वायरोकाइडल इज वाइडली एम्प्लॉयड एज इज चीपर फॉर स्टेलाइजेशन ऑफ ह्यूज एरिया लाइक ऑपरेशन थिएटर। मतलब फॉर्मल्डिहाइड गैस क्या करता है, बैक्टीरिया को तो किल करता है या स्पोर को भी किल करता है, साथ साथ वायरस को भी किल कर देता है, और वाइडली पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये थोड़ा सस्ता पड़ता है। एक लार्ज एरिया को सबसे चीपर मेथड से स्टेलाइज करता है वो है फॉर्मल्डिहाइड गैस के थ्रू ही, फुमिगेशंस के थ्रू ही संभव है। जैसे एग्जाम्पल में ऑपरेशन थिएटर। अब देखिएगा दोस्त, इस स्लाइड्स में अब फुमिगेशंस का प्रोसीजर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। फुमिगेशंस का प्रोसीजर में देखिएगा दोस्तों कि फुमिगेशंस हम लोग करते कैसे हैं उसके बारे में स्टेप समझ लीजिए, स्टेप बाय स्टेप ही है। तो पहला पॉइंट को आप देखिएगा, थ्रोली क्लीन विंडोज, डोर, फ्लोर, वॉल एंड वॉशेबल इक्विपमेंट विथ सॉप एंड वाटर। फुमिगेशंस के लिए करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि मान लीजिए ओटी में हम अगर फुमिगेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम विंडोज़, डोर्स और फ्लोर, वॉल जितना भी है, खिड़की, दरवाज़ा, दीवार या ऑल वॉशेबल इक्विपमेंट, जितना भी धोने वाला जो भी इक्विपमेंट मौजूद है ओटी में, उसको हम सॉप एंड वाटर से धो लेंगे। फर्स्ट काम यही करना है हमें। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा फ्रेंड्स, क्लोज विंडो एंड वेंटिलेटर टाइटली, इफ़ एनी ओपनिंग आर फाउंड सील इट विथ सेलोफेन टेप्स एंड अदर मटेरियल। जब हम सारे वॉशेबल इक्विपमेंट्स को साबुन और पानी से धो देंगे उसके बाद हमें दूसरा प्रोसीजर क्या करना है कि जितना भी खिड़की दरवाज़ा है ओटी में उसको हम टाइटली क्या कर लेंगे, बंद कर देंगे। एंड इफ़ एनी ओपनिंग आर फाउंड सील इट विथ सेलोफेन एंड टेप। अगर कोई कहीं पे भी ओपनिंग खुला है या कहीं से भी कोई रास्ता है जो खुला है, जो हवा अंदर ट्रांसमिट होता है, उस जगह को सील कर देंगे सेलोफेन टेप से या कोई अदर मटेरियल जिससे वो सील हो जाए। थर्ड स्टेप देखिएगा दोस्तों कि स्विच ऑफ ऑल लाइट, AC, फैन एंड अदर इलेक्ट्रिकल्स आइटम। हम लोग को क्या करना है कि स्विच ऑफ कर देना है जितना भी लाइट है, AC है, फ़ैन है अगर ओटी में, वो सारा कुछ हमको जितना भी इलेक्ट्रिकल्स अप्लाइंसेस है उसको हम क्या कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे। स्विच ऑफ कहने का मतलब हम बंद कर देंगे जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस ओटी में मौजूद हो। तो जब लाइट वाइट ऑफ कर देंगे उसके बाद हमें क्या करना है, तो चौथे स्टेप में देखिएगा कि कैलकुलेट द रूम साइज इन क्यूबिक फीट, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट एंड कैलकुलेट द रिक्वायर्ड द अमाउंट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एज गिवन इन। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे रूम साइज जो कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट बेसिस पर निकालेंगे। फिर कैलकुलेट करेंगे कि जितना क्यूबिक फीट का रूम है हमारे पास उस अमाउंट में फॉर्मल्डिहाइड को भी हम मेज़र कर लेंगे फुमिगेशंस करने के लिए। अब देखिएगा दोस्तों, मान लीजिए कि हम 1000 क्यूबिक फीट का कोई रूम लिया ऑपरेशन थिएटर, अब उसको हम लोग क्या करेंगे, फुमिगेट करेंगे। तो एक पॉइंट है इसमें कि क्रिएटिंग द फॉर्मल्डिहाइड गैस इलेक्ट्रिकल बॉयलर फुमिगेशन मेथड फॉर एवरी 1000 क्यूबिक फीट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन थिएटर। मतलब है कि फॉर्मल्डिहाइड गैस को क्रिएट करने के लिए इलेक्ट्रिकल बॉयलर की आवश्यकता करेगी, वही फॉर्मलिन या फॉर्मल्डिहाइड को गैस के फॉर्म में प्रोड्यूस कर देगी 1000 क्यूबिक फीट ऑफ ऑपरेशन थिएटर में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देन 500 ml ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एडेड इन 1000 ml ऑफ वाटर इन इलेक्ट्रिकल बॉयलर्स। अगर 1000 क्यूबिक फीट वॉल्यूम का कोई ऑपरेशन थिएटर है तो उसमें 1 लीटर पानी, 1 लीटर कहने का मतलब 1000 ml ऑफ वाटर, जो डिस्टिल वाटर लेना है हम लोग को, या नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं, उसमें 500 ml ऑफ फॉर्मल्डिहाइड को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है इलेक्ट्रिकल बॉयलर में। फिर से समझ लीजिए, इलेक्ट्रिकल बॉयलर में सबसे पहले 1 लीटर पानी ले लेंगे या 1000 ml ऑफ वाटर ले लेंगे, उसमें 500 ml का फॉर्मल्डिहाइड आता है, 37 to 40% का बॉटल आता है, उसको भी पानी के साथ इलेक्ट्रिकल बॉयलर में ऐड कर देंगे।
देन नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि स्विच ऑन द बॉयलर, सेट द टाइम, लीव द रूम एंड सील द डोर। मतलब जैसे ही हम फॉर्मल्डिहाइड को मिक्स कर देंगे वाटर के साथ और बॉयलर में रख देंगे, उसके बाद हमें क्या करना है कि बॉयलर को ऑन कर देना है, स्विच ऑन कर देंगे। उसमें टाइमिंग दिया रहता है, टाइमिंग मीटर साइड में, टाइमिंग मीटर सेट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या कर देंगे, वहाँ से रूम से बाहर निकल जाएंगे और रूम को जो मेन डोर होता है ओटी का, उसको हम लोग क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। इसमें एक पॉइंट है, लास्ट पॉइंट देखिएगा। देन आफ्टर 45 मिनट्स स्विच ऑफ द बॉयलर एंड विदाउट एंटरिंग इनटू द रूम। मतलब 45 मिनट में बॉयलर को बंद कर देना है बिना रूम में एंट्री किए। तो वो कैसे होगा, तो जब हम मिक्स कर रहे थे 1000 ml में 500 ml का जो फॉर्मल्डिहाइड मिक्स किए थे हम, तो उसमें टाइमर था, फुमिगेटर में टाइमिंग सेटर रहता है, उसमें अगर 45 मिनट पर सेट किए होंगे तो वो बॉयलर 45 मिनट तक फुमिगेट करने के बाद खुद ब खुद अपने आप बंद हो जाता है। इसके बाद आपका ओटी 100% फुमिगेट हो चुका होगा। देखिएगा फ्रेंड, जिस क्वेश्चन के बारे में हम लास्ट में डिस्कशन किए थे, अभी तक हमने जितना भी लोगों ने देखा होगा, जो फुमिगेशंस का प्रोसेस होता है वो ऐसा ही होता है जैसे प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने बताया, जो प्रोसीजर में मैंने बताया। लेकिन अगर आपके पास फुमिगेटर ना हो तब आप क्या करेंगे, अनदर मेथड्स ऑफ फुमिगेशंस ऑफ ऑपरेशन थिएटर, कोई और तरीका जिससे हम ऑपरेशन थिएटर को फुमिगेट कर सकते हैं। तो क्या होगा, जब फुमिगेटर नहीं होगा हमारे पास तो क्या करेंगे, तो पोटेशियम परमैंगनेट मेथड इस्तेमाल करेंगे। अब पोटेशियम परमैंगनेट मेथड क्या होता है, तो देखिएगा दोस्तों, इसमें एक पॉइंट, इट इज़ यूज फॉर एवरी 1000 क्यूबिक फीट वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन थिएटर एडेड 450 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 to 500 ml ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। पोटेशियम परमैंगनेट में देखिएगा कि हम लोग 1000 क्यूबिक फीट वॉल्यूम का ऑपरेशन थिएटर ले लेंगे, जिसमें 450 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट और 500 ml ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। बेसिकली इसमें 500 ml के फॉर्मल्डिहाइड में 450 ग्राम का पोटेशियम परमैंगनेट क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। अब इसको करते कैसे हैं, तो देखिएगा, इसके लिए हम लोग एक नेक्स्ट पॉइंट है, उसमें देखिएगा कि टेक अबाउट 5 to 8 बाउल विथ इक्वली डिवाइडेड पार्ट्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड एडेड इक्वली डिवाइडेड पोटेशियम परमैंगनेट टू ईच बाउल। आफ्टर सम टाइम दिस विल काउजेज ऑटो बॉइलिंग एंड जनरेट फ्यूम। कहने का मतलब है कि पोटेशियम परमैंगनेट से ऑपरेशन थिएटर को फुमिगेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 5 से 8 बाउल होना चाहिए, कटोरा होना चाहिए, जिसमें इक्वली अमाउंट में क्या करेंगे, 500 ml फॉर्मल्डिहाइड को 8 बाउल में इक्वली डिवाइड करके बांट देंगे। जब 500 ml ऑफ फॉर्मल्डिहाइड को 8 बाउल में इक्वली डिवाइड कर दिए, उसके बाद क्या करना है, जो 450 ग्राम का पोटेशियम परमैंगनेट है हमारे पास, वो 450 ग्राम्स पोटेशियम परमैंगनेट को जो 8 बाउल में हम जो फॉर्मल्डिहाइड लिए थे ना, इक्वली डिवाइडेड में पोटेशियम परमैंगनेट को भी एकदम सेम अमाउंट में इक्वली 8 बाउल में 8 कटोरी में हमको रख देना है फॉर्मल्डिहाइड के साथ। आफ्टर सम टाइम विल काउजेज आउट ऑफ बॉइलिंग एंड जनरेट। कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि वो खुद ब खुद बॉइलिंग हो करके और फ्यूम जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। यही है अनदर मेथड्स ऑफ फुमिगेशंस ऑफ ऑपरेशन थिएटर। मोस्ट VVI है, क्योंकि फुमिगेटर के थ्रू तो सारे लोग करते हैं, लेकिन किसी को शायद कम ही पता होता है कि पोटेशियम परमैंगनेट से हम कैसे ऑपरेशन थिएटर को फुमिगेट करेंगे। सिंपल तरीका है, 8 कटोरी लेंगे, फॉर्मल्डिहाइड रहेगा हमारे पास 500 ml का, उसमें क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे जो पोटेशियम परमैंगनेट रहेगा इक्वली डिवाइडेड में ऐड कर देंगे। कुछ समय के बाद वो खुद क्या कर देगा, जनरेट फ्यूम कर देगा और ओटी को स्टरलाइज कर देगा। देन कंप्लीट हो गया दोस्तों आपका फुमिगेशन। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य मिली होगी। धन्यवाद।